विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि सावधान रहना, आप लोगों के घर में भी एक दिन चोर आने वाला है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सबके घर में चोर घुसेड़ सकते हैं। हम नहीं घुसेड़ रहे हैं, ये संसार का नियम है। हम तो केवल बतला रहे हैं कि सावधान रहना, एक दिन चोर आएगा आएगा आएगा। क्यों आएगा, ये बात इस प्रवचन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में बतलाया है कि रहना एक दिन चोरवा आएगा, तो तेरी तलवार न बरछी न बंदूक चलाएगा। देखो साथियों, चोर जो होते हैं, डकैत जो होते हैं, इनके पास नाना प्रकार के हथियार भी होते हैं, क्योंकि इनको चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया तो ये मार भी देते हैं। लेकिन साहब यहाँ पर कह रहे हैं, आपके घर में जो चोर आने वाला है वो ऐसी चीजें नहीं लेकर आएगा, आपको नहीं मारेगा। अब वो चोर कौन है आपको समझ में अभी नहीं आता होगा, तो हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। चलो, यहाँ पर साहब ने बताया ना कि आप होशियार रहना साथियों, कभी भी आपके घर में चोर घुस सकता है और आपके साथ आपका जो कुछ भी है लूट कर ले जाने वाला है। क्या लूटने वाला है ये अभी आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर सीधे शब्दों में साहब ने ये कहा है, रहना है होशियार, नगर में एक दिन चोरवा आएगा। मतलब कहने का, आप जहाँ रह रहे हो वो कौन सा गांव है? काया नगरी। इस शरीर में ये काया आपकी नगरी है, आपकी दुनिया है, और आपको इसमें ही सावधान रहना। मतलब चौकन्ने रहना, वो किसी भी समय आ सकता, किसी भी रूप में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बता के नहीं आता। चोर अगर बता के आए तो उसको हर आदमी पकड़ सके, फिर तो चोरी ही नहीं होगी। पर ये चोर ऐसा है जो बता कर नहीं आता है। तो साहब की वाणी कह रही है, रहना है होशियार, नगर में एक दिन चोरवा आएगा। तीर तोप बंदूक, तीर तोप तलवार ना बरछी ना बंदूक चलाएगा। अर्थात आप लोगों को गोली नहीं मारेगा, तलवार नहीं मारेगा, ना बरछी मारने वाला है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। आपके घर लूटने आने वाला है, और घर से क्या लूट कर जाने वाला है ये आप वाणी के आगे धीरे धीरे से समझ ही जाएंगे। अभी यहाँ पर सीधा समझो, कोई आने वाला है, ठीक है। अब कौन आने वाला है वाणी के आगे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब जो आने वाला है यहाँ पर ध्यान रखना, आवत जात लखे नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा, ना गले तोड़े ना गले फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। ठीक से समझना, जो चोर
जब समीप खड़ी होती है उसी समय आपको समझना चाहिए कि वो चोर आ गया, परंतु फिर भी आप उसे नहीं देख पाओगे, आप भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो ऐसा चोर सातिर है कि उसको देखना ही मुश्किल है। कोई उसे जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं देख पाता है, ऐसा चोर है वो। तो उस चोर के बारे में साहब ने कहा, आवत जात लखाए नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा। कहने का तात्पर्य जब मृत्यु की घड़ी समीप आ जाती है ना, तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते हैं, थर 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 शरीर कांपता है। ये हो गया धूम मचाना। आवत जात लखाने कोई, घर में धूम मचाएगा, नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। कहने का तात्पर्य जब वह चोर आएगा तो ना इस घर को तोड़ेगा, ना फोड़ेगा, और ना ही वो अपना स्वयं का रूप दिखाएगा कि मैं कैसा हूँ चोर। वास्तव में वो चोर ही है जो सारी दिन दुनिया से छिप कर ये काम कर रहा है, यानी जीव आत्माओं को तड़पा रहा है, जीव आत्माओं को पीड़ित कर रहा है, तड़पा रहा है। और आप लोग उसके भेद रहस्य को नहीं समझ पा रहे, उसके जाल में बारंबार फंसते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब ने उस काल निरंजन ब्रह्म निरंजन को चोर शब्द से प्रयोग किया है, जो दुनिया को बनाकर दुनिया को चला रहा है, जीवों की उत्पत्ति करके जीवों को पीड़ित कर रहा है। समस्याओं में पड़ी हुई आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए बिलख रही हैं, और संसार के पाखंडी गुरुआ जो है तो आप लोगों को भ्रमित करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, सटीक रास्ता नहीं मिल रहा, सत्य बतलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो इस प्रपंच से निकालने के लिए साहब ने यहाँ पर इस शब्द का वर्णन किया है। देखो, जिसने इस दुनिया को बनाया है ना साहब, उसको चोर कह रहे हैं। फिर इस दुनिया के लोगों की क्या गिनती है, साहब ने इतना सब कुछ समझाया। अब आप लोग, आपके सामने कोई बहरूपिया थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे, दो चार अच्छी अच्छी बाणियां बोल दे, आप उसके अधीन हो जाएंगे। बाबा बहुत बड़ा ज्ञानी है, बाबा बहुत चमत्कारी है, बाबा बहुत महायोगी पुरुष है। अब कोई यहाँ संसार की तो रीति रिवाज ही अलग है कि नंगे घूमने वाले लोगों को भी महासिद्ध पुरुष लोग मानते हैं। हमने कई बार दुनिया में ऐसे लोगों के मुख से सुना है जो कहते हैं वो नागा तपस्वी ऐसे नहीं होते। कैसे होते? होते कैसे हैं? अरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी मम्मी मार मार के चड्डी पहनाती, पहन पहन। इतने बड़े बड़े लोगों को कौन मारेगा? ये सी साधना होती है, भगवान के भक्त होते, नंगे घूमते, कुछ नहीं पता। तो हमारे कहने का तात्पर्य सीधा सिद्धांत ये होता है कि सद्गुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर देखो, जन्म लिए हो तो अब रह गया क्या? मरना। तो मौत की घड़ी तुम्हें कब निकल जाए, कब तुम्हारे पास आ जाए, वो बता कर नहीं आता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सही काम, अच्छा काम करने के लिए
है। वो परमात्मा के सच्चे प्रेमियों के लिए है कि अगर दुनिया में कोई सच्चा परमात्मा का प्रेमी है तो उसे परमात्मा से मिलने का अवसर आ गया है। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मैं भक्त हूँ। ऊपर से बोल देने से भक्त साबित नहीं होता है। भाई कितना भी पढ़ लेते हो, डिग्री होती है, फिर भी जब नौकरी मिलती है तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इसलिए कि तूने सचमुच मेहनत की है या बेईमानी करके पढ़ाई किया। तो इसलिए इंटरव्यू होता है। तो यहाँ अब वर्तमान में धरती में जितने भी भक्त हैं उन सब के इंटरव्यू का समय आ गया और इंटरव्यू दे सकते हो तो भक्त हो ये साबित करो। अगर भक्त हो तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे सामने है, बस तुम जानते नहीं हो और पल भर में उसे तुम जान सकते हो। ऐसा समय आ गया है कि आप लोगों को अभी जिस परमात्मा के बारे में सारे दुनिया के लोग केवल लोगों को भ्रमित करते थे, इस्लाम धर्म के लोगों ने परमात्मा को नहीं जाना, एक अलग से धर्म बनाकर खड़ा कर दिया। बौद्धिस्ट के लोगों ने, बौद्ध ने परमात्मा को नहीं जाना, अलग से बौद्ध धर्म बनाकर खड़ा कर दिया। ये सब धर्म बना देते। नए नए ज्ञानी जितने आते हैं इतने परमात्मा होंगे क्या? 9-10 ऐसे बना देते। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि एक परमात्मा को पाने के लिए इतने सारे धर्म क्यों, इतनी सारी क्रियाकलाप क्यों? क्योंकि नहीं जानते और इस संसार में सदा से ही स्वार्थी देवी देवता महापुरुष ऐसे पैदा होते रहे जिनकी वजह से आज सारा समाज जो है, मानव समाज मतलब घोर पीड़ा में पड़ चुका है। घोर पीड़ा यही है कि मनुष्य का जन्म पाया, कोई बौद्ध धर्म को मानता है तो बौद्ध धर्म के हिसाब से चल रहा है, उक्ति मुक्ति तो होने वाली नहीं, चलते रहो। इस्लाम धर्म में इस्लाम के ग्रंथ पढ़ते हैं, अब वो जैसा इस्लाम कहेंगे वही उनका अल्लाह, वही उनका खुदा, वही उनका रब, मुक्ति तो होना नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये घोर पीड़ा है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद भी जीव का कल्याण करने के लिए आप भक्ति के मार्ग में जुड़े तो, अगर आपको भक्ति का सही मार्ग नहीं मिला, अरे जब तुम बच्चे होते ना, तुमको कुछ नहीं पता होता है, तुम्हारे बुजुर्ग लोग बतलाते हैं तो हिंदू है तो मुस्लिम है, ऐसा बोल देने से आप लोग मान लेते हैं। किताबों में लिखा है ना, तो आप लोग मान लेते हैं, हाँ वहाँ लिखा है तो हम लोग सही में मुसलमान। हमारा सच में अल्लाह, कभी देखा है अल्लाह को, कभी देखा है राम को, कृष्ण को, जिसकी बात दुनिया वाले करते। तो बात वही चल रही है कि सदगुरु कबीर साहब ने अंधकार में अपने ज्ञान स्वरूपी प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जिससे इस संसार से अंधकार भाग जाए। तो यहाँ पर साहब ने कहा, नागर तोड़े नागर फोड़े ना वह रूप दिखाएगा। जो जिसे काल निरंजन कहा जाता है, जो इस संसार को चला रहा है, जिसके संविधान में जीवन और मृत्यु सब कुछ सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, जिसके संविधान में सूर्य का निकलना, चंद्र का निकलना होता है, तारा गण का निकलना होता है, पृथ्वी का घूमना आदि, जल वर्षा सब कुछ जिसके अधीन है, वही चोर है। और वही चोर जब आता है तो इस दुनिया में कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब फिर समझाते हैं कि नगरी से कोई काम नहीं है,
नगरी मतलब शरीर। इस नगरी से उसे कोई काम नहीं है, ये नगरी लेके वो नहीं जाएगा। अब इसके अंदर तुझे मतलब बोला गया तो समझ लो तुझे कौन हो तुम, यही तो तुम जानते नहीं, तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि उसने भेजा है, फिर ट्रांसफर करेगा ना इस जेल से और बड़ा जेल। चल भाई, कर्म करने के लिए भेजा है और तुम आओगे संसार में पाप ही पाप करोगे, है ना? पता तो है नहीं सही भाई, गलत ही गलत करते जाओगे तो पाप ही पाप तो करोगे। संसार में सतगुरु तो जल्दी मिलते नहीं है, है ना? और आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु है भी तो सबको दिखता नहीं है, जब दिखेगा तब पता चलेगा, पता चले तब तक तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाए, है ना? तो सद्गुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं कि नगरी से कोई काम नहीं है। जो चोर आएगा वो तुम्हारे नगरी से कोई लेना देना नहीं रखता, वो तुमसे मतलब रखता है और तुमको ही पकड़ कर ले जाएगा, मतलब चुरा के ले जाएगा। चुरा के ले जाने का मतलब यही है कि जो तुम्हें लेके जा रहा है, जब उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो तो चुरा ही ले गया ना, चुरा के ही ले गया। अगर तुम हमारे सामने हो और हमारे सामने तुम हमको लेके जा रहे कहीं पे, है ना, तो वो चोरी नहीं मानी जाती। मगर तुम हमको लेके जा रहे हो मतलब बेचने के लिए, और हम समझते हैं कि तुम हमें समोसा भजिया खिलाने ले जा रहे हो, तो ये चोरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो चोर इस काया नगरी में आकर तुम्हें ले जाने वाला है, वो चोर का तुम रूप भी नहीं देख पाओगे कि ये कैसा है। दरअसल इस सृष्टि के संविधान अनुसार सद्गुरु कबीर साहब ने चोर शब्द का प्रयोग ब्रह्म निरंजन के लिए किया है, जो कि इस संसार को चला रहा है। उसके नियम के अधीन ही जगत चलता है, दिखाई किसी को नहीं देता है। वर्तमान में जैसे भारत के संविधान को बनाने वाला डॉक्टर अंबेडकर माना जाता है, तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। ये तो देखने के लिए है, आज तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं है। नियम तो है ना कि ये केवल एक दोष होता है, कारण होता है, वजह होती है। किसी न किसी की वजह से, किसी न किसी का कारण बनाकर ही वो संसार में सारे काम कर रहा है। विज्ञान उसका ही अंश है। कोई ऐसा ना सोचे कि विज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है, विज्ञान भी उसका ही अंश है। वो खुद ही विज्ञान बनाता है और वो खुद ही विज्ञान को नष्ट कर देता है। तो जिसने दुनिया बनाई है तो वो दुनिया नष्ट कर सकता है, तो फिर समझ में आना चाहिए कि ये सब क्रिया करामात किसकी है। ये दुनिया ही एक नगर है उसके लिए, और इस नगर का वो मालिक है, जो चाहेगा वो ना होगा। तो यही बात समझना है आप सब लोगों को, सारे संसार के लोग,
यही तो जीवन है। तो सदगुरु कबीर साहब सही रास्ता दिखला रहे कि ये सब करने तुम नहीं आए हो भैया। जो कर्म करने आए हो ना उसे खोजने का प्रयास करो। तो सदगुरु कहना चाहते हैं इस संसार में ज्यादातर लोग मान बढ़ाई में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। मान बढ़ाई में चक्कर में मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा दान कर दिया, फिर भी उसका कोई सारा ही नहीं निकला तो क्या मतलब दान की। आपको लेटरिन नहीं लगेगी तो क्या आप लेटरिन जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जिस काम का कोई सार नहीं है तो क्यों करते हो? नहीं जानते हो इसलिए करते हो। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि साथियों नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचाएगा। जब अब पहली बात तो तुमको रूप ही नहीं दिखाएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुमको परमात्मा याद आएगा, बचा लो भगवान बचा लो, हे भगवान क्या हो गया, ओ माय गॉड, नाना प्रकार की बातें आपके अंदर प्रकट होगी। जब मरने की घड़ी आती है ना तो वो गॉड याद आ जाता है, वो ईश्वर याद आ जाता है, फिर वो अल्लाह याद आ जाता है। भाई कोई भी धर्म ग्रंथ इस संसार में जीवों की हत्या करने का उपदेश नहीं देता है, फिर भी सारे मुसलमान जितने संसार में है पाए जाते हैं। हमें तो अल्लाह ने ऐसा बोला, अल्लाह ने ऐसा बोला, जीवों का वध करते हैं। क्या करोगे? उल्टे सीधे उर्दू के मंत्र पढ़ा दिए, बेचारे लोग पढ़ते। अरे जीभ्या का स्वार्थ है, खुद खाओ ना। ग्रंथ कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुनिया बनाने वाला एक है, दो नहीं है, चार नहीं है कि ग्रंथ बना बना बांट दो तो चार बता दो, चार मान लेंगे लोग। तो नफरत की आग में जलने वाला ये संसार केवल अज्ञान के कारण ही चलते हैं, लड़ते हैं और गलत बातों को सत्य स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। अरे कलम से लिखी गई बात को कितना सटीक मानना चाहिए। भाई जो तुम्हारे सामने हुआ, तुमने देखा तो तुम्हें मानना चाहिए, दूसरा भले ना माने। पर तुम लोग तो ऐसे हो गए हो दुनिया में कि जो ग्रंथ कहते हैं ना वही सही है, स्पष्ट सामने दिखाई नहीं देता है कि है क्या। वही चमड़ी, वही डाली, वही बाल, वही नाक, वही आँख, वही कान, ये सब एक ही है, लेकिन बात वही है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना, और वो चौधरी है, वो कौल है, वो ठाकुर है, वो यादव है, वो नाना प्रकार के प्रपंच आपने आपके अंदर जो वासनाएं भर गई हैं, उस कचरे को निकालने के लिए साहब कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस दुनिया को चलाने वाला है ना वो भी उस तुमसे प्रीत नहीं रखता है। तुम रखो प्रीत, झूठी प्रीत, पता ही नहीं है तुम्हें तुम किसे खोज रहे, कौन तुम्हारा इष्ट है ये मालूम ही नहीं है। इष्ट को जानते तो जगत में कोई दूसरा धर्म का जन्म भी नहीं देता, जानते ही नहीं है। हम हमारे धर्म, जैसे आजकल धीरेन्द्र शास्त्री पागलों की तरह बिल्कुल हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब यहाँ केवल हिंदू रहेंगे, बाकी कहाँ रहेंगे, बाकी सब बाहर में जाए। सिद्धांत तो यही कह रहा है। तो थोड़ी सी चमत्कार, थोड़ा कुछ किया और लोग उसमें पागल होने लगे। अरे तुम्हारे
समझना है, भ्रम में नहीं रहना। हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है जीवन में, जीवन के रहस्यों को समझाया है। तब आपको सही रास्ता मिलेगा, तब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे, सुख दुख को समझेंगे। और बात वही है कि इसी शरीर के अंदर जब ज्ञान हो जाता है ना साथियों, तो ऐसा कोई ज्ञान मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचा सके। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान तो आप लोगों को शरीर से परे कर देता है, परे, जिसे फिर गर्दन कटने का भी भय नहीं रहता। हाथ में दर्द है तो दर्द ना रहने का, दर्द रहने का भी गम नहीं होता। तो बात वही कि जीवन की जिसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो वो सोचता है अब मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी कहाँ होगी? लोभ